भारत की 10 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशंस। दोस्तों, रेलवे ऐसी जगह है जिसे ज्यादातर आत्महत्या करने वाले लोग चुनते हैं। जिंदगी से परेशान ये लोग अपने अधूरे इच्छाओं के साथ रेलवे के पटरियों पर कटकर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यहीं इनका अंत नहीं होता। दुनिया और जिंदगी से परेशान इन लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता और इनकी आत्माएं आत्महत्या करने वाले और उसके आसपास के जगहों पर भटकते हैं। कुछ आत्माएं तो उसके इलाके में आने वाले सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। पूरी दुनिया सहित हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे बदनाम रेलवे स्टेशंस हैं जहां से गुजरने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। और आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ रेलवे स्टेशंस के बारे में जानेंगे जो वहां के होने वाले भीड़ के कारण नहीं बल्कि वहां के डरावने किस्से और कहानियों के कारण मशहूर है। कहा जाता है कि कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बुरी आत्माएं रहती हैं। वे प्लेटफॉर्म पर घूमती हैं और ट्रेनों में यात्रा भी करती हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है पाताल पानी स्टेशन। ये मध्य प्रदेश में खांडवा के पास पाताल पानी की घाटियों में है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले और मध्य प्रदेश के रॉबिन हुड यानी टंटिया भील को फांसी देने के बाद उसका शव पाताल पानी के इन्हीं जंगलों में रेलवे ट्रैक के पास दफनाया गया था, जो आज भी उन्हीं जंगलों में भटकती हैं। जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो उसे सलामी देने के लिए ट्रेन वहां 2 मिनट तक रुकती है। माना जाता है कि अगर ट्रेन नहीं रुकती तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। नंबर 2 पर है बरोग रेलवे स्टेशन, शिमला। शिमला में बरोग रेलवे स्टेशन बरोग सुरंग के पास है। इस सुरंग का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने करवाया था। बताया जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने यहाँ अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। कहानी यह है कि रात में इस सुरंग से चिल्लाने की आवाज आती है जो उसी इंजीनियर की है। बाद में उसकी लाश सुरंग के ही आसपास दफना दिया गया। कहा जाता है कि सुरंग के इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी आज भी है। दोस्तों, नंबर 3 पर है सोहागपुर रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। अगर कहानी की बात माने तो बताया जाता है कि यहाँ रात में महिला की चीखें और उसकी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। छोटा रेलवे स्टेशन होने के कारण रात में यहाँ काफी सन्नाटा होता है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है बिगुनकोडर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। पिछले 42 सालों से यह रेलवे स्टेशन बंद है। कहानी यह है कि जिसने भी यहाँ सफ़ेद साड़ी में महिला को घूमते हुए देखा उसकी मौत हो गई। वह व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख पाया। आखिरी बार ऐसा 1967 में हुआ था। तब से यह रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा है। दोस्तों, नंबर 5 पर है नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि नैनी जेल के बेहद करीब
इस रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं मौजूद हैं, जिनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जेल में ही हो गई थी। दोस्तों, नंबर 6 पर है लुधियाना रेलवे स्टेशन, पंजाब। रिजर्वेशन सेंटर के एक कमरे में 2004 में यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी सुभाष की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड थे कि उनकी आत्माएं यहीं रहती हैं और वह कमरा बिल्कुल नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति उस कमरे में बैठा, समझो उसने मुसीबत मोल ले ली। दोस्तों, नंबर 7 पर है MG रोड मेट्रो रेलवे स्टेशन। दिल्ली से सटे गुड़गांव में कुछ साल पहले यहाँ एक बुजुर्ग महिला की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इस बुजुर्ग महिला की आत्मा रात 12 बजे के बाद जीभ और आंखें बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ती है। दोस्तों, नंबर 8 पर है रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन, कोलकाता। कोलकाता का रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन भी भारत के भूतिया रेलवे स्टेशन में एक है। कहते हैं कि यहाँ की ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं भटकती हैं। लोगों का मानना है कि अगर आपको इस मेट्रो लाइन की किसी आखिरी ट्रेन में सफर करना पड़ जाए तो आपको डरावनी आवाजें सुनने और देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें वहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े होने पर ऐसा लगा कि उनके पास से कोई अदृश्य शक्ति गुजरी। दोस्तों, नंबर 9 पर है द्वारका सेक्टर 9 रेलवे स्टेशन, दिल्ली। लोग मानते हैं कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के आसपास एक भूतनी अक्सर देखी जाती है। बताते हैं कि वह सफ़ेद साड़ी में कभी कभी कारों का पीछा भी करती है और उसके दरवाजे खटखटाती हैं। जिन लोगों ने यह अनुभव किया वह बताते हैं कि उनके वाहन अचानक से बंद हो जाया करते थे और आसपास का माहौल काफ़ी वीरान हो जाता था। दोस्तों, यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि यह सुनी सुनाई घटनाएं कितनी झूठी हैं और कितनी सच। लेकिन अगर इस धरती पर भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान और बुरी आत्माएं भी मौजूद होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलें और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी